साथियों, पिछली वीडियो में हम जान चुके हैं कि लगन भाव से शरीर के विषय में देखा जाता है। द्वितीय भाव हमारे धन का भाव है। एकादश भाव आमदन का भाव है, ये सभी प्रकार के लाभ बताता है। नवम भाव हमारा भाग्य भाव है और दशम भाव कर्म का भाव होता है। इसलिए धन प्राप्ति में मुख्यतः यही भाव और उनके स्वामी सहायक होते हैं। किंतु ध्यान रहे, जो भाव स्वामी धन योग बना रहे हैं वे ना तो अस्त होने चाहिए और ना ही नीच होने चाहिए और ना ही किसी भी प्रकार से किसी भी पाप प्रभाव में हो, और वो अंश बल में भी बलवान होने चाहिए। साथियों, मेरा नाम वीना कपिल है। ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय कुंडली के माध्यम से जीवन में मिलने वाले धन, संपत्ति और सुख सुविधाओं के बारे में जानना है। जो दर्शक ज्योतिष की पहले से कुछ जानकारी रखते हैं उनके लिए आज की वीडियो में प्रयोग होने वाले शब्द सामान्य हैं, किंतु जो दर्शक पहली बार चैनल पर आ रहे हैं हो सकता है उन्हें कुछ शब्द मुश्किल महसूस हो। उनकी सुविधा के लिए मैं स्क्रीन पर साथ ही साथ बताती जाऊंगी, तो कृपया आप स्क्रीन की तरफ भी ध्यान दीजिए। सारे नियम एक ही वीडियो में नहीं बताए जा सकते, ये आप भी जानते हैं, इसलिए बाकी के नियम नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ज्योतिष के अनुसार धन प्राप्ति के कुछ विशेष योग होते हैं। पत्रिका में निम्न योगों में से जितने अधिक योग होंगे धन की प्राप्ति उतनी ही अधिक होगी। गुरु नैसर्गिक रूप से धन के कारक हैं। धन भाव का स्वामी यदि आय भाव में हो तथा आय भाव का स्वामी धन भाव में हो तो जातक को जीवन में धन प्राप्त होता है। दूसरे भाव को धन भाव कहते हैं और 11वें भाव को आय भाव कहते हैं। अब दूसरा नियम सुनिए। लक्ष्मी नारायण योग में भाग्य भाव का स्वामी कर्म भाव में और कर्म भाव का स्वामी भाग्य भाव में परिवर्तन योग में जब होते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। ये रहा भाग्य भाव। नवम भाव को ही भाग्य भाव कहते हैं और इससे नेक्स्ट भाव है दशम भाव, जिसे कर्म भाव कहा जाता है। तीसरा नियम है कि एकादश का स्वामी द्वितीय भाव में हो तथा द्वितीय भाव का स्वामी केंद्र में 1, 4, 7 और 10, ये चारों भाव केंद्र कहलाते हैं। इन केंद्र के भावों में हो और प्लस गुरु एकादश भाव में बैठे हों तो जातक के पास बहुत सा धन रहता है। चौथा नियम समझते हैं। चारों केंद्र भावों में यदि शुभ ग्रह हो तथा धन भाव का स्वामी एकादश भाव में हो तो भी जातक अत्यधिक धनी होता है। प्रथम, चतुर्थ, सैवत और दशम, ये चारों केंद्र हैं, इनमें शुभ ग्रह होने चाहिए तथा ये जो दूसरा भाव है इसे धन भाव कहते हैं, इसका स्वामी यदि एकादश भाव में बैठा हो अर्थात 11वें भाव में बैठा हो तो व्यक्ति अत्यंत धनिक होता है। अब पांचवा नियम समझेंगे। दूसरा, 11वां तथा 9वां, ये तीनों भावों के स्वामी यदि बली हैं और बली होकर केंद्र में बैठे हैं तब भी जातक धनी होगा। दूसरा भाव ये रहा और ये 11वां भाव है और ये आपका नवम भाव भाग्य भाव है। तो इन तीनों ही भावों के स्वामी यदि बली हैं, अंशों में बलवान हैं, अस्त नहीं है, नीच नहीं है और केंद्र में बैठे हैं तब भी जातक बहुत धनी होता है। छठा नियम आप समझेंगे। यदि दूसरे भाव का स्वामी प्रथम भाव का स्वामी तथा एकादश भाव का स्वामी, इन तीनों भावों के स्वामी केंद्र में हो या फिर त्रिकोण में हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट भी हो तब जातक अपनी मेहनत से मध्यम आयु में धनवान बन पाता है। एक बार फिर से समझेंगे। ये रहा दूसरा भाव, ये आपका लगन प्रथम भाव है और ये रहा आपका 11वां भाव एकादश भाव। इन तीनों भावों में जो राशि लिखी हुई है आपने उनके स्वामियों को देखना है कि वो कहाँ है। यदि केंद्र में है, केंद्र बोलते हैं प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव को, और जहाँ फिर वो केंद्र के अलावा त्रिकोण में भी हो सकते हैं। प्रथम भाव को केंद्र भी बोलते हैं और त्रिकोण भी। प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, ये तीनों भाव त्रिकोण के हैं। तो अब हमने जाना कि दूसरे भाव का स्वामी, प्रथम भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी यदि केंद्र त्रिकोण में है और शुभ ग्रहों से दृष्ट भी है, शुभ ग्रह
गुरु हैं, शुक्र हैं, यदि पक्ष बल में बलि हैं तो चंद्र हैं, बुध ग्रह भी शुभ ग्रह हैं। इनकी दृष्टि होने से व्यक्ति धनवान बनेगा। सप्तम नियम को समझिए। यदि लग्नेश के साथ शुभ ग्रह तथा धनेश या लाभेश इन दोनों में से कोई एक हो, चाहे दोनों इकट्ठे बैठे हों, जिस राशि में बैठे होंगे उस राशि का स्वामी यदि लगन में बैठ जाए, तब जातक अपने जीवन में अंतिम समय में धनवान बनता है। एक बार फिर से समझिए, ये रहा लगन, प्रथम भाव आपका लगन है और प्रथम भाव में यदि शुभ ग्रह बैठे हैं, या फिर ये दूसरे भाव का स्वामी धनेश बैठा है, या 11वें भाव का स्वामी लाभेश बैठा है, या ये दोनों कहीं भी कुंडली में बैठे हैं, तो जिस भी राशि में बैठे होंगे उस राशि स्वामी को लेना है। जिस राशि में बैठे होंगे उस राशि का जो स्वामी है वो यदि लगन में बैठ जाए, अर्थात ये ग्रह धनेश और लाभेश कुंडली में कहीं भी अलग अलग बैठे हैं या इकट्ठे बैठे हैं, जहां वो बैठे हैं उस भाव का स्वामी यदि लगन में बैठ जाए, तब जातक अपने जीवन के अंतिम समय में धनवान बनता है। जो दर्शक आज पहली बार चैनल से जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी कोई अच्छी वीडियो रिलीज हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। अब 8वां नियम जानेंगे। आय भाव अर्थात एकादश 11वां भाव। 11वें भाव में सभी ग्रह धन के लिए शुभ फल देते हैं। इस भाव में चाहे राहु केतु ही क्यों ना बैठे हों, चाहे कोई क्रूर ग्रह बैठा हो, कोई भी ग्रह हो, बाकी वो किसी और चीज के लिए तो अशुभ फल दे सकते हैं, किंतु धन के लिए सभी ग्रह एकादश भाव में बैठकर शुभ फल देते हैं। अब नवम नियम को समझेंगे। यदि लाभेश का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में हो और कोई पाप ग्रह लाभ स्थान में हो तो जातक अधिक धनी होता है। अभी हमने इससे पूर्व नियम में बताया कि कोई भी ग्रह यदि आय भाव में अर्थात एकादश भाव में बैठा है तो शुभ रहेगा धन के लिए। अब उसी का अगला हिस्सा है कि एकादश भाव का जो स्वामी है उसे लाभेश कहा जाता है। लाभेश यदि केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए और कोई भी पाप ग्रह एकादश भाव में बैठा हो, तब जातक और भी अधिक धनी होगा। 10वां नियम समझेंगे। यदि प्रथम भाव, दूसरा भाव और 11वां भाव इनका आपस में किसी भी प्रकार का संबंध हो तथा तीनों ही बलवान भी हों तो जातक बहुत धनी होता है। यदि प्रथम भाव का स्वामी या दूसरे भाव का स्वामी या 11वें भाव का स्वामी इनकी आपस में किसी तरह भी संबंध है, चाहे दृष्टि संबंध हो, चाहे ये एक दूसरे की राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन ये बलवान होने चाहिए, ना तो अस्त होने चाहिए और ना ही नीच राशि में बैठे हों। ये अवश्य ध्यान रखना है। और अंश बल में भी मजबूत होने चाहिए। 10 से 20 वाले अंश सबसे उत्तम अंश होते हैं, वैसे 6 से 24 के बीच में अंश हो तब भी ग्रह अच्छा फल दे देता है। अब 11वां नियम समझते हैं। यदि लग्नेश दूसरे भाव में हो तथा एकादश भाव का स्वामी लगन में हो तो जातक बहुत धनी होता है। लग्नेश अर्थात आपके प्रथम भाव का स्वामी अपने से अगले भाव में अर्थात दूसरे भाव में चला जाए और 11वें भाव का स्वामी लगन में आ जाए तो जातक बहुत धनी होगा। आपने वीडियो को जहां तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को शेयर अवश्य करें। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलती हूँ बाकी की जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।